देश सलाम कर रहा है, सपूतों को नम-आंखों से पूरा देश सलाम कर रहा है। और ये मां भारती के वीर सपूत अपने अंतिम सफर पर चल पड़े हैं। हम नीरज गौड़ के पास जाएंगे, पानीपत से सटा गांव, जहां पर मेजर आशीष धौंचक का जो है अपने अनंत सफर पर चल पड़े हैं। नीरज गौड़, तस्वीरें परेशान करती है। मैं और सुप्रीत स्टूडियो में हैं, हमारी जुबान पर शब्द नहीं आ रहे हैं। आप तो रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर उस माँ के बीच मौजूद है, उन बेटी के बीच मौजूद है, उन बहनों और पिता और पत्नी के बीच मौजूद है जिन्होंने अपने सपूत को खो दिया है। ये तस्वीरें परेशान करती हैं। अंतिम सफर पर माँ भारती का लाडला जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस माँ ने अपना शेर जैसा बच्चा पैदा किया, उसको पाल पोस कर बड़ा किया, 35 साल की उम्र थी उसकी, वो खुद जो है सेना में जाना चाहता था, लेकिन परिवार के लोग उसे मना करते थे। लेकिन उसकी माँ ने ही बोला कि मेरा बच्चा देश के लिए सेवा करना चाहता है, इसको सेना में जाने दिया जाए। तो उसके बाद में उनको जो है सेना में उनका 2013 में वो भर्ती होते हैं। और फिर उसके बाद में जिस तरीके से अब जो माहौल बना है और जिस तरीके से जो आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए वो देश के लिए कुर्बान हो गए। और यहाँ पानीपत का ये लाल, देश का लाल, शहीद मेजर आशीष की विदाई के लिए पूरा पानीपत, आसपास के जितने भी गांव हैं, जितने भी जिले हैं, वहाँ से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जिन जिन को पता चला है टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सब यहाँ पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। एक माँ बार बार कह रही है कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। उस माँ की आंखों में आंसू नहीं हैं, लेकिन उसका जो सीना है फक्र से चौड़ा है कि उसका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है, घर पर आया है, तिरंगे से लिपट कर आया है। और यहाँ देख रहे हैं सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो आगे चल रहे हैं। उनके पीछे जो सेना का ट्रक है जिसमें पार्थिव शरीर है और जिस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि भारत माँ का वीर सपूत शहीद मेजर आशीष को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ यहाँ से ये सेना का ट्रक आता हुआ और पूरे सम्मान के साथ यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता हुआ। और आप यहाँ देख रहे हैं कि शहीद मेजर आशीष अमर रहे, ये नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इस तरीके के जब यहाँ पर आवाज़ हमें सुनाई दे रही है तो पूरा जो मन है वो कहीं ना कहीं कंचोट रहा है कि किस तरीके से एक बेटा जो है बड़ा होता है, उसकी तमन्ना होती है, वो जो है वो खुद जो है कश्मीर में पोस्टिंग हुई उसकी, तो वो लगातार अपने परिवार के लोगों से बात करता था कि वो ऑपरेशन में शामिल है, वो ऑपरेशन कर रहा है, अभी बात नहीं कर पाएगा। और उसके बाद जो ताबूत में पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ यहाँ से जाता हुआ, रैंक मेजर, नाम आशीष धनचोक। और इसी के साथ कश्मीर में इनकी पोस्टिंग थी। पिछले कई महीनों से लगातार जो है कश्मीर में काम कर रहे थे, आतंकियों का सफाया करने के लिए बड़े दिनों से लगे हुए थे, बहुत से आतंकियों को मार गिराया। और उसके बाद जो बुधवार का दिन था, उसके जो भी उस दिन था, जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है पूरे कश्मीर में आतंकियों को सफाया करने के लिए, उसी तर्ज पर भी बुधवार को ये ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें आतंकियों के बारे में इनको जानकारी मिली थी कि यहाँ अनंतनाग में आतंकी हो सकते हैं। उसके बाद में पूरा एक टीम बनाई जाती है जिसमें लोकल पुलिस शामिल होती है और इसी के साथ में जो कि सेना के जवान हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और फिर जाकर के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसके बाद आतंकी जो हैं पीछे से वार करते हैं और जिसके बाद एक जो हमारे सेना के जवान हैं वो इसमें शहीद होते हैं। लेकिन अब जो सेना का भी साफ तौर से कहना है कि जिन आतंकियों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लगातार ऑपरेशन सेना चला रही है। देखिए, सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाया गया है, उन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है और उन्हें ठिकाना लगाया जाएगा, उन्हें ढेर किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मेजर आशीष ने जो है बहादुरी दिखाई, अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश की सेवा की, बचपन से ही देखिए मेजर आशीष जो है बचपन से ही वो देश की सेवा की बातें किया करते थे, अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, बुजुर्गों के बीच में सबके चहेते वो थे। और ऐसे में देश सेवा के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। बिल्कुल
सही कहा आपने। आप देखेंगे दूर तक जो यहाँ पर गाड़ियों का काफिला और शहीद मेजर आशीष अमर रहे इस तरीके के जो नारे हैं वो यहाँ पानीपत की सड़कों पर गूंज रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर के साथ चल रहे हैं। इस तरीके के विजुअल्स यहाँ पानीपत की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। हम यहाँ कल पहुँचे थे, उसके बाद से ही पूरा जो माहौल था यहाँ पर, जिससे भी हम लोग बात कर रहे थे, सब लोग यही कह रहे थे कि जो शहीद मेजर आशीष हैं वो बेहद बहादुर थे और हमेशा से ही जो उनके सीक्रेट ऑपरेशन होते थे वो उस बारे में किसी से भी बात नहीं करते थे। वो हमेशा से जब परिवार के लोग उनसे पूछते थे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, कैसे आप काम करते हैं और किन ऑपरेशन को आप अंजाम दे रहे हैं, तो इस बारे में वो किसी से कोई डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि सेना का एक असूल होता है कि वो जिस ऑपरेशन को करते हैं उसके बारे में किसी को, अपने करीबियों को, अपने रिश्तेदारों तक को नहीं बताते हैं, क्योंकि वो बहुत सीक्रेट रखा जाता है। और उसी तर्ज पर लगातार आप देख रहे हैं ये पानीपत का फ्लाईओवर है और यहाँ से पूरे फ्लाईओवर पर एक के बाद एक कई गाड़ियाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं और आगे सेना का ट्रक, सेना का जो वीर सपूत है, देश का वीर सपूत, उसकी अंतिम विदाई अब होने जा रही है। और यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही जो पिंजोल गांव है, जो कि शहीद मेजर आशीष का पैतृक गांव है, वहां पर उनको ले जाया जा रहा है, उनका पार्थिव शरीर, और उसके बाद में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। उनको पंच तत्वों में विलीन किया जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर पानीपत का हर आदमी, हर शख्स जो है शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ रुका, उनको नमन किया। और उसके बाद ये पूरा ट्रैफिक आप देख रहे हैं कि आखिरकार किस कदर पानीपत जो पूरा है वो इस वक्त गम के माहौल में डूबा हुआ है और लगातार यही मांग कर रहा है कि अब ऐसे तिरंगा में लिपटकर फिर से कोई दोबारा जो है घर पर नहीं लौटे। और लगातार जो आतंकी ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनका पूरा सफाया कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो हमारे सेना के जवान बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं और फिर इसी के साथ में यहाँ पर जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है कश्मीर के अंदर, जिसमें कई आतंकियों को मारा गया है और बहुत से जो आतंकी हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जिनकी सरपरस्ती जो है पाकिस्तान से मिल रही है और उन्हीं के बिना पर जो है वो कश्मीर में आतंक फैला रहे हैं। लेकिन लगातार जो हमारे सेना के जवान हैं उनका जो सीना है वो फक्र से है, उनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी कीमत पर बिल्कुल नीरज, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं और जो है आतंक का जो सफाया है वो करके ही मानेंगे। जी नीरज गौर, इन तस्वीरों पर जी न्यूज़ लगातार बना हुआ है। फिलहाल धन्यवाद आपका, हम वापस लौटेंगे फौरन आपके पास। जी न्यूज़।